नमस्कार दोस्तों। टॉन्सिल की समस्या बहुत ज़्यादा आम है और ख़ासकर हमारे बच्चे टॉन्सिलाइटिस से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज मैं आपको टॉन्सिलाइटिस की बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम शादी में जाते हैं तो शादी में जो द्वार के सामने दो सिपाही खड़े रहते हैं, जो कि किसी भी अनहोनी से, शादी में जो अनहोनी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, उससे वो बचाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है और हमारे शरीर में भी दो सिपाही होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। दोस्तों, ये दो सिपाही हैं हमारे टॉन्सिल। दोस्तों, टॉन्सिल लिम्फ नोड है जो कि गले के पीछे साइड में रहता है और दोनों तरफ रहता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में। और ये इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, कीटाणु से बचाता है, जीवाणु से बचाता है। हमारे शरीर में जीवाणु नहीं जा पाते, ये लड़ता है और वहीं पर ख़त्म कर देता है। दोस्तों, जब ये लड़ता है तो टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन हो जाता है और उस कंडीशन को हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, आमतौर पे बच्चों को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कीटाणु से भी और जीवाणु से भी, और इसी कारण बच्चों को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बार बार होती रहती है। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में उन्हें ये प्रॉब्लम होती है टॉन्सिलाइटिस की। और जब टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो टॉन्सिल दर्द करते हैं, उन्हें कुछ भी लीलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, कुछ भी खाने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, और साथ ही साथ कभी कभी बुखार भी आ जाता है। और कभी कभी अगर टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा हो गया है तो हल्का सा टॉन्सिल में पस भी बन जाता है। दोस्तों, बार बार टॉन्सिलाइटिस ना सिर्फ बच्चों को होता है, ये बड़ों को भी होता है। और कभी कभी ये जो बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है वो एलर्जी के कारण भी होता है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, वो आप खा लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए ठीक होता है, फिर से वापस आ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसको लगातार यूज़ करने के बाद जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है वो तो तुरंत ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो जो बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जो बार बार आपको टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10 नंबर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। बहुत ही इफेक्टिव बायो कॉम्बिनेशन है ये, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के लिए और एनलार्ज टॉन्सिल के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बायोकेमिक मेडिसिन मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 में डली हुई है फेरम फॉस। दोस्तों, फेरम फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ बुखार की प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ अगर टॉन्सिल बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब आप थ्रॉट को देखते हैं तो लाल पड़े हुए हैं टॉन्सिल। फेरम फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये दर्द को भी ठीक करती है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। दोस्तों, कैलकेरिया फॉस भी टॉन्सिलाइटिस के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है। टॉन्सिल बहुत बड़े हों और बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो टॉन्सिल में, तो कैलकेरिया फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और लास्ट में इसमें काली म्यूर डली हुई है। दोस्तों, काली म्यूर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, जो बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ आपको सर्दी की भी बार बार प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये तीनों मेडिसिन 3x में इसमें मिली हुई हैं। दोस्तों, ये थी मेडिसिन। अब चलते हैं कि आपको बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर लेना कैसे है। दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर आपको, अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, मतलब आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो 3 से 4 गोली लीजिए दिन में 4 से 5 बार। अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो 5 बार लीजिए। अगर बार बार टॉन्सिल हो रहा है लेकिन आपको अभी टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन बाद हो, तो फिर आप 2 बार लीजिए, सुबह और शाम को। 4 गोली आपको, अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो लगभग 10 ml गुनगुने पानी में 4 गोली आप घोलेंगे, डाल देंगे तो अपने आप घुल जाती है। और घुल जाएगी तो उसको हल्का सा लेके हल्के हल्के से गरारा करते करते
आप पी लीजिएगा। ऐसा आप सुबह एक बार करिए, दोपहर में एक बार करिए, शाम को एक बार करिए, रात में एक बार करिए, और एक बार अगर बीच में टाइम मिले तो करिए। तो लगभग 4 से 5 बार ऐसा करेंगे तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और उसके बाद अगर आपको बार बार टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो 4 गोली सुबह शाम आप खाते रहिए, आपको दोबारा टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग आप 3 से 4 महीने खाएंगे तो दोबारा टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर बच्चों को ये मेडिसिन देनी है तो 2 गोली देनी है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया एडल्ट्स में, तो वही 2 गोली दिन में 4 से 5 बार। पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिएगा, तो 5 ml गुनगुने पानी में दीजिएगा। 2 गोली दिन में 4 से 5 बार एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए, और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए 2 गोली दिन में 2 बार दीजिएगा। दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन 10 के साथ एक मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करिए, वो मेडिसिन है मर्क बिन आयोड। दोस्तों ये टॉन्सिलाइटिस के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 के साथ यूज़ करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों मर्क बिन आयोड आप 6x पोटेंसी में यूज़ करिए। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों मर्क बिन आयोड 6x पोटेंसी में अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो 2 गोली दिन में 3 बार चूसना है। अगर बच्चे हैं तो 1 गोली दिन में 3 बार दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मर्क बिन आयोड टॉन्सिलाइटिस के लिए। और लास्ट में बेलाडोना का उपयोग ज़रूर करें। 30 CH पोटेंसी में अगर आप बड़े हैं 2 बूंद सुबह शाम, अगर बच्चे हैं 1 बूंद सुबह शाम। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर ये तीनों मेडिसिन आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए लगभग 2 दिन यूज़ करेंगे तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये मेडिसिन मैं रेगुलरली अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ, अपने पेशेंट्स को देता हूँ, और 100% मुझे टॉन्सिलाइटिस में रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।